सरल रूप बताते हैं आपको, जिसको 4 परिभाषा बताए तो उसको 3 परिभाषा में विभाजित कर देंगे हम आज। तो जैसे अपना माइक बंद कर लीजिए बैजनाथ जी। तो जैसे पहला नियम तो वही है, पहला नियम क्या था? जन्म समय में सूर्योदय का अंतर करके 2.5 से गुणा करें तो इष्टकाल प्राप्त होता है। इष्टकाल प्राप्त होगा। ठीक है, ये पहला नियम था, इसको हम बता ही दिए थे आपको, पहला नियम का ये नियम पहले दिन हो गया था। ये देखिए, सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक का ये पहला नियम जो था, सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक के भीतर यदि जन्म हो तो जन्म समय और सूर्योदय का अंतर करके 2.5 से गुणा कर देने पर इष्टकाल प्राप्त होता है। तो जैसे सूर्य जन्म समय 7:58 था सुबह, सूर्योदय घटा करके 2.5 से गुणा कर देने पर इष्टकाल प्राप्त होता है, पहला नियम था। दूसरा नियम आपको हम बताए थे कि दिनमान घटाने से होता है। तीसरा नियम बताए थे कल कि सूर्यास्त 12 से 12 बजे रात्रि के अंदर हो तो जन्म समय और सूर्यास्त करके 2.5 से गुणा करके दिन मान जोड़ देंगे, तो तीसरा नियम था। चौथा नियम था रात्रि 12 बजे के पश्चात और सूर्योदय से पहले हो तो उसमें जन्म समय का अंतर करके 60 घटी से घटाने पर इष्टकाल प्राप्त होता है। ये सब पुस्तकस्थ नियम थे, अब इससे थोड़ा हम भिन्न चलते हैं। ये पहला नियम वही रहेगा, दूसरे नियम से हम थोड़ा-सा अलग बताते हैं, सरल हो जाएगा। उसमें क्या है, जन्म समय में यदि रा यदि कहाँ गया? यदि यदि दोपहर 12 बजे से रात 12 तक बजे तक जन्म हो तो उसमें जन्म समय में जन्म समय में 12 जोड़ देने से 12 जोड़ कर सूर्योदय घटा दें, फिर वही 2.5 से गुणा कर दें, तो इष्टकाल प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा नियम हो गया, इसका बता देता हूँ चलिए। जैसे किसी का जन्म दोपहर में 3 बजे हुआ, 3 बजे दोपहर, चाहे शाम को सारा जो भी जोड़ना हो ले लीजिए। 3 बजे जन्म समय हुआ, उसमें 3 था, 3 बजे, उसमें क्या नियम था, 12 जोड़ देंगे, 15 हो गया। सूर्योदय था 5:10, घटा दिए सूर्योदय, 60 में से 10 गया 50, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, अब इसको 2.5 से गुणा कर देंगे, 2.5 से गुणा जिसको नहीं आता उसको दुगुना कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, 9 का आधा कितना आ जाएगा, 4.5, और 50 का आधा 25, इसको जोड़ देंगे, 5 10 13 5 15। ठीक है, 155 हुआ। 155 में क्या कर लेंगे, कितना निकाल देंगे, 120 हटा देंगे, 35, यहाँ 35 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, 18 4 22, 22 2 24, यह इष्टकाल होगा। ठीक है, आ गया, सही है रंजन जी।
जी भैया सही। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। हम चार नियम को थोड़ा सा बहुत विस्तृत था, थोड़ा उसमें सा नीचे दिनमान करना इत्यादि। देखिए, हाँ, थोड़ा सा नीचे कर। दिनमान। हाँ, तो देख लीजिए, दिनमान इत्यादि बहुत लंबा करना पड़ता था, इसलिए 60 नियम भी बता रहा हूँ। उसको भी जानिए, क्योंकि शास्त्रकार जहाँ भी पुस्तक पढ़ने थोड़ा जाएंगे सा नीचे। तो हमने और नीचे करते हैं। हो गया भैया। हाँ, जहाँ पूर्व में पढ़ने जाएंगे यदि आप लोग, तो पुस्तक इत्यादि जी। कहीं खोजेंगे तो जो हम पुराना नियम बताए वही मिलेगा। और नया नियम ये जो है, ये परंपरा में भी चलता है आजकल पठन पाठन में। दूसरा नियम, नियम नंबर 2। ठीक है, रात्रि 12 बजे के बाद से सूर्योदय से पूर्व पूर्व जन्म हो तो 24 जोड़ देना चाहिए। जोड़ कर वही पुराना नियम, सूर्योदय घटा दें, फिर 2.5 से गुणा कर दें, कर इष्टकाल प्राप्त होता है। होता है। ठीक है, इसके लिए भी वही नियम है। रात्रि कोई रात में 3 बजे पैदा हुआ, मान लो 4 बजे रात में, रात 4 बजे, उसमें 24 रात जोड़ चार देना। मतलब भैया सुबह में ना। हाँ, भोर में। ठीक है। उसमें 24 जोड़ दीजिए, उसमें 24 जोड़ दीजिए, 28 हो गया। ठीक है, सूर्योदय मान लीजिए 5:10 था सूर्योदय, घटा दीजिए, 60 में से 50 हो गया, 28 में से 5 गया 23, दोगुना कर 2.5 से गुणा कर दीजिए, 23 का आधा हो जाए 11 दूनी 22, 11.5, और 50 का आधा 25, 5, 10, 10, 5, 15, 15 होगा। बढ़िया। कहाँ पे हो, कहाँ पे हो 27? हाँ हाँ, ठीक ठीक, 27 में 22 हो गए। ठीक है, यहाँ 11 हो जाएगा, एक रुको मिठाई देता हूँ शुरू से। हम्म, 28, 0, 0, 5, 10, यहाँ बचा 50। हाँ, 27 था, ठीक, 27 में से मान लिया 22। हाँ, और 50, 22, 22, 50, फिर 11 हो जाएगा, कोई बचिए खत्म हो जाएगा 25। ठीक है, 5 हो गया, 10 दो 12, 0, 5, तो इधर चला जाएगा। हाँ, 2, 4, 6, और 22 दूना 44। अच्छा नीचे 2, 2, 4, 4, 6 से 7, 7 हो गया, और 5, 57। ठीक है, ये हो गया इष्टकाल। इष्टकाल हमेशा 60 से ऊपर नहीं होता। यही रात वाला ज्यादा लंबा जाता ही है, तीनों काल में अंतर होता है, रात वाला हमेशा लंबा बड़ा ही होगा। ठीक है, ये 3 नियम सरल वाले हैं, कठिन वाले भी बता दिए आपको, सरल वाले बता दिए। भैया अगर ठीक अगर है, 60 से अधिक जाए तो फिर क्या करेंगे? गलत होगा, कहीं ना कहीं गलत गलत अच्छा। होगा। ठीक। ठीक है, ठीक। अब हम सब, ये सबको आ गया भैया, को एक बार संदेह कर, जो करना हो जिसको कर ले, फिर हम आगे थोड़ा सा बताएं आपको। आज आज भैया थोड़ा जो सा हम कल चलेंगे। पढ़ाए थे वो मैं कल था नहीं। कल यही पढ़ाए थे भैया, इष्टकाल का जो दूसरा भेद था, ये वाला।
सूर्यास्त से जी 12 बजे रात्रि के अंदर जन्म हो तो जन्म समय में सूर्यास्त का अंतर करके 2.5 से गुणा कर देने में दिन मान जोड़ देने से इष्टकाल प्राप्त होता है। वो थोड़ा लंबा था, इसलिए लोगों को कठिन ना लगे। तो जन्म समय रात्रि 9 बजे का है, तो उसमें सूर्यास्त घटा दिए, 2.5 से गुणा कर दिए, दिन मान 34 10 उसमें जोड़ दिए, तब इष्टकाल प्राप्त होता है। कल तो थे आप? नहीं, तो चले गए थे भैया, नेटवर्क नहीं था कल ये अच्छा तरबूज अच्छा, खाई ठीक। थी। फिर और दूसरा है कि रात में 12 बजे से लेके सूर्योदय तक पहले का हो, तो उसमें भी जन्म समय सूर्योदय काल का जन्म समय में अंतर कर देने पर सूर्योदय में जन्म समय रात्रि का था, अंतर कर दिए, 2.5 से गुणा कर दिए, 60 घटी में ये घटा देंगे, जो 2.5 से गुणा होगा उसको घटा देंगे तो इष्टकाल प्राप्त हो जाता है। एक कल का था पाठ, कल बहुत कम लोग आए थे, इसलिए थोड़ा सा सुना था। कल वो पुराना था, उसी का थोड़ा सा सूक्ष्म रूप जो था, इसको भी पूरा वही आता, पर हमने कल दिखाया भी था। कोई अंतर नहीं होता, 12 जोड़ देने के बाद भी कोई अंतर विशेष नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आया था। 24 जोड़ने के बाद भी कोई अंतर नहीं है, जो उसमें फल आया था अष्टकाल का, वही इसमें भी आया था। चाहे आप सब करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है भैया। आज हम आपको फिर बताते हैं पंचांग परिवर्तन नक्षत्र का करना। भयात जानने के पहले नक्षत्र परिवर्तन करना पड़ेगा ना पंचांग से। जी तो किसी को आता है? आता भी नहीं होगा, तो नॉर्मल ही कर देते हैं बोलता। पुराना नियम एक बार बताए थे आपको, रेखांश में जैसे पंचांग परिवर्तन, चलिए बताई देता हूं एक बार आपको। पंचांग परिवर्तन, ज्यादा ऊपर लिखा गया, ठीक। ठीक है, पंचांग जहाँ का होगा, लगभग पंचांग बनारस का रहता है। हम सबके पास लगभग पंचांग कहाँ का रहता है? बनारस का। बनारस। तो बनारस का अक्षांश क्या है? रेखांश, अक्षांश में रेखांश 83, 83 है, 83 का, ठीक है। तो वही पुराना नियम जो बताया था आपको इस समय, लोकल टाइम निकालने वाला था, वही लगभग नियम है इसमें। बनारस का 83 है, तो अयोध्या कितना था? किसे याद है कि हम देखें तो आपके पीछे? अयोध्या का 82 17 था। अयोध्या कितना था? 82 17। अयोध्या रेखांश, ठीक है। घटा दिए, कम है तो घटा देंगे इसमें में से, बनारस में से। अधिक होगा जिसका, उसमें में से बनारस के घटा देंगे। क्या जाएगा? अच्छा, 60 में से 17 का कितना बचेगा? 60 में 17 गया तो बचेगा 43। यहाँ 0 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना था? 4 से गुणा करना था। 4 तिहाई 12, लो, और 4 चौक 16, 1 17, 172 हुआ। आ रहा ना? अब इसको 2.5 से गुणा करना है। गुणे 2.5, इधर तो जाएगा नहीं, दोनों करना रहता है, इसको भी करना रहता है इसमें। यदि ये आ जाएगा इधर, हाँ आ जाएगा 172 ना।
172, 172 को कितना मिनट चला जाएगा आपका? 60, 120 60। मिनट उधर चला जाएगा ना भैया। हाँ, 2 इधर चलाएगा और बचेगा इधर कितना बचेगा आपका? 52। 52 बचा। हाँ, 2 52, 2 52। अब दोनों को 2.5 से गुणा करना है, इसको भी इसको भी। तो 52, 52 का आधा हो जाएगा 26। हम्म, 10, 10 के 0, 130 होगा। 130 होगा, फिर 2 इधर चला जाएगा। 130 हुआ, 30 में 10 दिखाएगा, 2 इधर रहेगा। 2, 1, 5 मिनट ज्यादा, 5, 5, 2, 7। ये हो गया 7, 10। ठीक है। अब आज उस दिन नक्षत्र देखना पड़ेगा, नक्षत्र का मान आज कौन सा नक्षत्र है, समय इसको जोड़ना रहेगा 7, 10 को। जैसे आज कौन नक्षत्र है, कोई देखे पंचांग खोल के तो एक बार। उस नक्षत्र के मान में इसको जोड़ देंगे तो वही नक्षत्र अयोध्या का मान होगा घटी पर। विशाखा नक्षत्र है गुरु जी। कितने अंश का है बताइए तो, कितने घटी पल का विशाखा? बनारस का। ऐप में देखा गुरु जी, ऐप में। 11। ओहो। हाँ? रंजन जी देखिए तो वशिष्ठ देख के बताओ तो विशाखा आ जाए तो कितने घटी पल का है? 38 घटी 11 पल। अच्छा, 38, 11 और विपल, ये विपल तक है। तो इसमें हम इसको जोड़ देंगे, विशाखा का बनारस में इतना मान है क्योंकि पंचांग लगभग बनारस का ही रहता है, उसको जोड़ देंगे हम अब। नहीं नहीं, ये जोड़ेंगे नहीं, इसमें अयोध्या का क्या है, अयोध्या कम है। पुराना आप सब पढ़े होंगे, तो जो कम रहता है उसको माइनस करना है, जो अधिक रहेगा उसको प्लस करना रहता है। 7, 10, क्योंकि अक्षांश जिसका रेखांश जिसका अधिक होगा उसको माइनस प्लस है, और जिसका अक्षांश रेखांश से कम है उसका माइनस है, ये नियम जान जाइए। रेखांश जिसका अधिक रहेगा उसको प्लस करना है, जिसका कम रहेगा उसको माइनस करना है। इसमें मैंने माइनस कर दिए, तो 60 में से 10 गया 50, 10 में से 7 गया 3 और 38। यह है विशाखा का अयोध्या में मान, अयोध्या में। इसी प्रकार जहाँ का निकालना होगा, बनारस पंचांग जहाँ का होगा, जैसे बनारस के पंचांग है तो बनारस में बना है, जैसे उज्जैन का पंचांग कहीं मिले आपको तो उज्जैन के रेखांश से जिस क्षेत्र का जहाँ का पंचांग बना हो, मूलतः जहाँ का पंचांग हो उसी से उसको रेखांश को बीच में रखना है, जहाँ का पंचांग होगा। जैसे हम सबके पास जो पंचांग पराया होता है वो बनारस का ही रहता है, तो बनारस के रेखांश से जहाँ का हमको पंचांग परिवर्तन करना रहेगा, जब दिल्ली मुंबई कहीं का, उसी के रेखांश से यदि अधिक होगा तो बनारस वाले घटा लेंगे, और कम होगा तो बनारस से घटा लेंगे। घटाने के बाद जो बचेगा उसमें 4 का गुणा कर लेंगे, फिर उसमें 2.5 का गुणा कर देंगे, दोनों का, घंटा मिनट और पल का, फिर उसे में 2.5 का कर लेंगे तो 7, 10 हो जाएगा। जो भी जहाँ पे जो जो हो, यदि कम रहेगा बनारस से तो उसको माइनस करना, अधिक है तो प्लस कर लेना है। और वो और वो करना किसमें है, जो विशाखा का मान पंचांग में उसको देख के घटी पर में उसी में इसको जोड़ घटा कर लेना है, तो वहाँ का मिल जाएगा। इसी प्रकार से नक्षत्र का हो गया, इसी प्रकार से योग का भी किया था, तिथि का भी इसी प्रकार से होता है।
तिथि परिवर्तन करना उसका भी इसी प्रकार से होगा। तिथि का घटीपल रख के इसको जोड़ देंगे चाहे घटा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से है, सब जान लीजिए। लोकल टाइम जैसे निकाले हैं, लोकल टाइम तक 4 तक गुणा रहता है, वहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ उसमें 2.5 का गुणा करेंगे। ठीक है? तो 2.5 का गुणा क्यों करते हैं जानते हैं क्यों? क्योंकि मिनट में रहता है, मिनट को पल में बदलना रहता है और सेकंड को विपल में बदलना रहता है। 1 मिनट में आता है, 172 आया था जो 252 हुआ था बाद में, तो वो मिनट और सेकंड का रहता है। इसको हम विपल और पल और विपल में बदलना रहता है, इसलिए 2.5 से गुणा करते हैं। तो विपल और पल में आ जाएगा 7-10, उसको घटी पल विपल में जोड़ देंगे। तो पल पल और उसमें विपल में जोड़ देते हैं। पहला घटी होता 38 जो था घटी था, 11 पल था, 0 विपल था, उसको 7-10 पल और विपल में जोड़ दिए। और जहाँ का जैसा होगा उस प्रकार से तिथि का भी इसी प्रकार करना, नक्षत्र का भी इसी प्रकार करना, योग का मान देखना है। सबका इसी प्रकार से पंचांग परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा हम बता दिए। ठीक है? ये पंचांग परिवर्तन की आज विधि है। किसको समझ में आया पूछ ले एक बार। सबको समझ में आ गया क्या होता है? बोलिए, कुछ बोलना है इसको। यदि 72 है, 172 बढ़ाई गुना करें तो कैसे हो जाएगा? इसके आगे तो 172 जो होता है उसमें मिनट को हम आवाज 172 कट रही सेकंड हुआ। ठीक है? हेलो, है। सब हाँ भैया 172 सेकंड हुआ। ठीक है? जी 172 सेकंड हुआ। इसको 172 सेकंड ना ऐसा क्योंकि मिनट में परिवर्तन हो जाएगा। 2 मिनट 120 का 2 मिनट हो गया, ये 2 लिखा गया तो और 52 बचेगा, 52 सेकंड बचा। 2 52 लिख दिए, इसको 2.5 से गुणा कर दिए। 2.5 से गुणा की विधि आपको बताई दी है। ऐसा नहीं। क्षेत्र के हिसाब से होगा ना, जैसे मान लीजिए बनारस का तो अनिवार्य है, बाकी अयोध्या जो है इसमें कोई भी हाँ, क्षेत्र हो सकता है ना। कोई भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र। इसमें एक तो अच्छा 2.5 से गुणा दोनों करना है। वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, दोबारा एक बार और कर देता हूँ आपको। 2.5 से गुणा दोनों करना है, एक को नहीं। हमने एक नहीं 2 का किया। ठीक है, ठीक है, हमने दोनों का किया। 52 52 26 उसका 52 का हो गया और 2 2 1 ये 2 का हो गया। ठीक है, तो 2.5 से गुणा 52 का भी करना, 2.5 से गुणा 2 का भी करना है, तो हो ही गया दुगुना दुगुना करके। ठीक है, सही है। भैया ये 252 कहाँ से आया है? हाँ, ये 252 क्या चीज है? ये 2.5 से गुणा करना है बाबू। ये जो ये दो 252 172 हुआ ना, समझ गए? जी हेलो, जी भैया 172 को जब मिनट में परिवर्तन करोगे तो कितना मिनट हो जाएगा? 2 मिनट 52 सेकेंड। जी जी हाँ 60 सेकंड का 1 मिनट होगा, जी 120 सेकंड का 2 मिनट हो गया और जी 52 सेकंड बचा रहा हो, मिनट नहीं होता है। अब जी इसको 2.5 से गुणा करना, 2.5 से जी किससे गुणा करना है? अरे मिटने वाला लग गया था। 2.5 से गुणा करना है, 2.5 से। ठीक है? तो 2.5 से गुणा कैसे करोगे? तो हमने 2.5 से करना कठिन होता है, इसलिए मैं उसको दुगुना करके उसका आधा कर दिया। यही 2.5 होता है। गुणनखंड की विधि है कि दो गुना जोड़ोगे तो गुणा अपने आप हो जाता है। तो 52 को दो गुना किए और आधा कर दिए, तो 2.5 हो गया। फिर इसको भी दुगुना किया, आधा कर दिए। ठीक है? आया? जी हो गया जी हाँ, ठीक। ये है, अब ये जो विधि है, ये आगे हमको पढ़ना क्या है? भयात और भभोग। इसकी नक्षत्र की जरूरत पड़ती है। भयात और भयात हुआ एक क्या हो जाएगा? भोग।
तो भैया इसका भयात, काम क्या है जो अभी आप निकाल के बताए हैं? यही तो बता रहा हूँ, उसका काम भयात भोग में लगेगा आपका नक्षत्र का। अच्छा, इसका भैया भोगने लगेगा। हाँ, नक्षत्र का काम, जैसे सूर्योदय का काम कहाँ लगा निकाले तो इष्टकाल में लगा कि नहीं लगा, सूर्यास्त सूर्योदय का। जी जी। सूर्योदय सूर्यास्त दिनमान रात्रिमान और क्या कहते हैं ये लोकल टाइम का काम इष्टकाल में लगा। ये पंचांग परिवर्तन है भैया, ये जान लो। जब तुम सूर्योदय निकालते हो तो सूर्योदय में कितना अंतर आया था अयोध्या में, 1 मिनट 2 मिनट का आया ना। जी जी। हाँ, उसी प्रकार से पंचांग में भी तो आएगा जब पंचांग परिवर्तन करोगे। पंचांग बनारस के टाइम से रहता है, बनारस के रेखांश से बनता है पंचांग। जो पंचांग बनारस के, वो बनारस के रेखांश से बनेगा ना, उसको तुमको अयोध्या में परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं करोगे। मतलब जहाँ का भी करना हो, जहाँ के जन्म स्थान हो, किसी कुंडली आगे बम्बई बनाना रहेगा, बनारस के रेखांश से बना दो, मुंबई में आधा घंटा का अंतर रहता है करीब, तो सब गलती हो जाएगा तुम्हारा सब है। हम्म? जी जी। पूरी गलती हो जाएगी कुंडली है, इसलिए उसको पंचांग परिवर्तन करना पड़ता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, बनारस के रेखांश को या मुंबई के रेखांश लिख देंगे। यदि अधिक होगा तो उसमें वहां से बनारस को घटा देंगे, यदि कम होगा तो बनारस में से उसको घटा देंगे, फिर 4 से गुणा कर देंगे, फिर दोनों में 2.5 से गुणा कर देंगे। यदि बनारस से अधिक रेखांश है तो उसमें जोड़ देंगे, यहाँ पे जो माइनस किए वहाँ जोड़ देंगे। विशाखा का बनारस के पंचांग में देख लीजिए, ये मान है, उसमें जितना अधिक रहेगा, यदि रेखांश में अधिक रहेगा तो प्लस, रेखांश से कम तो माइनस करके वो मान आ जाता है। ठीक है, जी इसका काम कहाँ लगेगा, भयात भभोक। ठीक है, भयात और भभोग जब बनाओगे तो उसमें काम लगता है। अब कैसे काम लगेगा, अब जान लेते हैं। 60 घटी में से कौन सा, हम सब किसका लिए थे, किस दिन का बना रहे हैं कुंडली, उसी दिन का तो नक्षत्र देखना पड़ेगा ना। 19 तारीख का। 19 तारीख का बना रहे हैं। अब 19 तारीख कौन नक्षत्र था, ये देख कर बताओ। ऐसा करिए, आज का यही रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप सब 19 तारीख का जो कितने बजे का था कुंडली, 19 तारीख अश्लेषा ये था थी, भैया। आश्लेषा का था। ठीक, उसका अपने अपने जगह का आश्लेषा का कुंडली, तो मैंने इष्टकाल सूर्योदय निकालिए, सूर्यास्त निकाल ही लिए हैं सब लोग, इष्टकाल बना लीजिए और पंचांग परिवर्तन करके हमको कल दिखाइए। ठीक है, कल पंचांग परिवर्तन तक करके दिखाइए एक बार। बहुत सरल गणित है, सब कोई कठिन नहीं गणित है। और भयात भभोग तो 1 मिनट में आ जाएगा, केवल पंचांग परिवर्तन है, केवल जोड़ना ही है। भयात भभोग माने जोड़ना, अब इष्टकाल में जोड़ देंगे और वहां जन्म नक्षत्र जोड़ देंगे, भयात भभोग दोनों आ जाएगा। लेकिन तो पंचांग परिवर्तन और इष्टकाल, इसका एक बार अभ्यास कर लीजिए आप सब। भयात भभोग एकदम सरल है, उसको तो 1 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। ये है ज्योतिष रत्न का रत्नाकर हाँ, तो उसमें श्री कितना दिए हैं बता दो, घटी पल आज के कितना दिए हैं वो बताओ। हाँ, ये है 25 घटी 24 पलक। विशाखा का, नहीं, श्लेषा। अरे आज का बताओ कितना दिए हैं। आज का है आज स्वाति नक्षत्र नहीं, विशाखा, विशाखा। विशाखा 38 और 11, 38 घटी 11 पल। अभी गलत दे दिए देखो, दो तारे नकल कर दिए हैं, ऋषिकेश का नकल है, जी। क्योंकि 38 11 ऋषिकेश का है। कोई बता, कौन बताया था आज, हाँ भैया, 38 11 कौन बताया था आज। हम। तुम ही बताए थे। जी। ओहो, तो ऋषिकेश का क्या है तो बताओ, ये तो एकदम बता दिए कोई।
ऋषिकेश का क्या होगा आज बताओ जरा, दोस्तों को मैं खोज के देता हूँ। ऋषिकेश का नहीं भैया, महावीर का 38 और 8 है आज का। ऋषिकेश का महावीर 38 कहाँ 11 है बनता भैया। है? ऋषिकेश का भी 38-11 है। जी, महावीर महावीर कहाँ बनता है? देखिए दोस्तों, महावीर भी बनारस भी बनता है। बनारस में बनता है। कचौड़ी गली बनारस। हम्म, और लेखक का पता देखो, लेखक वाले जो है लेखक। रूपेश ठाकुर। आज क्या तारीख है? आज है आज है 25। 25 तारीख ना। 11 स्वाति, या स्वाति है, कोई भी शाखा बता दिया हो। 25 तारीख को स्वाति है। स्वाति है 32-52। हाँ, सर्वे तुम एक दिन आगे बढ़ जाते हो। 6 बजे, शाम को 6 बजे, हाँ ठीक है। तो 32 38 11 यदि ऋषिकेश का भी है और उसका भी है, तो ऋषिकेश बनारस में बनता है बाबू। पंचांग परिवर्तन में नहीं लिखे हैं हमको लगता है, वो उतार दो। हाँ, महावीर का क्यों अंतर किए, इसको विचार नहीं है। यदि बन ऋषिकेश अधिक प्रचलन में है। देखो जो बना अयोध्या वाला बता रहा है, वो अयोध्या वाले ऋषिकेश का उतारे हैं पूरा। नहीं तो अयोध्या में देखो 48-11 यदि 38-11 उसका है ऋषिकेश का, तो 7 घटी गए। 7 और 10 घटाएंगे तो 38 होना चाहिए अयोध्या में। ठीक है सर्वेश। जी भैया, जी भैया। और ऋषिकेश का उतार दिया वो दर्शन करो। यदि ऋषिकेश में 38-11 है, अयोध्या का ऐसा कर लियो, 38-3 होना चाहिए अयोध्या में मानस का, विशाखा का। ठीक है। और यदि महावीर का क्या 25 मानोगे तो 16 38 50? 8 है, तो 7 क्या घटाओ। 25 16 50? हाँ? क्या 16-50 का? हाँ। क्या बोल रहे हो तुम 16-50? ठीक है। तो 38-3 ये है, देखो इसको क्या करना है। कोई विशेष नियम नहीं है, वो लिखाना पड़ेगा तुमको केवल बयाद बाबू काम को। 60 घटी माँ से, यही घटी 60 घटी माँ से ये विशाखा का 38-3 10 है, इसको घटा देंगे और उसमें इष्टकाल जोड़ देंगे तो भयात प्राप्त होता है। ठीक है। विशाखा क्या हो, विशाखा जैसे आज आज का रहेगा, तो जन्म नक्षत्र हुआ विशाखा, तो गत नक्षत्र क्या हो जाएगा, स्वाति। ठीक है। दोनों को हमको स्पष्ट करना पड़ेगा अयोध्या के हिसाब से। तो स्वाति का 32 कितना है, 32 जितना भी है उसमें में से एक घटा देंगे तो स्वाति का भी आ जाएगा और विशाखा का भी आ जाएगा। तो गत नक्षत्र में मैंने 60 घटी में गत नक्षत्र का मान घटा देने से उसमें इष्टकाल जोड़ देंगे तो भयात होता है। और 60 घटी में गत नक्षत्र मान घटाए हैं, उसमें जन्म नक्षत्र जोड़ देंगे तो भभूक होता है। क्या समझे? एक बार और बता दीजिए गुरुजी। देखो गत नक्षत्र को 60 घटी में गत नक्षत्र को, जो गत नक्षत्र होगा मैंने जो बीता हुआ होगा, जैसे विशाखा तो बीता हुआ नक्षत्र क्या है, स्वाति। स्वाति को घटा देंगे, स्वाति का जो चरण होगा, जैसे स्वाति बता दो तुम सभी बार। स्वाति का क्या, स्वाति नक्षत्र का मान क्या है, बताओ देख के। 32 कितना था,
सर्वेश बताओ तो। अब कोई पंचांग बंद कर देगा सब लोग। समय अधिक हो गया क्या लगा? हमारे में 11 है। 32-52 है। हाँ, बोलो। स्वाति का। अरे यार तुम्हारा ठीक। चलिए, ऋषिकेश कम में होगा 32-52 है इंडिया भैया। में कम होता है। 32-52 है ऋषिकेश में। वैसे 32-52। ठीक है तब तो सही है। ठीक है इसमें 32-52 है तो हम 7 घटा के लिख देते हैं अयोध्या का निकाल करके। 52 में 7 जाएगा कितना बचेगा? अयोध्या का आठ। घटा के बनाएंगे ना दोनों। 32 और 8। 32 से 52 7 गया। 52 में 7 कितना बचेगा? 5 45 और एक भी तो जाएगा तो 44 मान लेते हैं बचेगा।